से विनम्र आग्रह है, कृपया आप ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। लालपुर शहडोल में आयोजित हो रहे जनजातीय गौरव दिवस के इस विहंगम कार्यक्रम में आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच में कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं तथा इस अवसर पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रही हैं। माननीय राष्ट्रपति जी के साथ प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रपति जी को प्रदर्शनी में उल्लेखित सभी जानकारियों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। आज मंच पर सम्माननीय उपस्थिति माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय सांसद महोदय एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास मध्य प्रदेश सुश्री मीना सिंह मांडवे जी, माननीय मंत्री महोदय वन विभाग माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर कुंवर विजय शाह, माननीय मंत्री महोदय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मध्य प्रदेश श्री बिसाहूलाल सिंह जी, माननीय मंत्री महोदय पिछड़ा वर्ग कल्याण श्री राम खिलावन पटेल जी, माननीय सांसद शहडोल संसदीय क्षेत्र श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, माननीय सांसद बैतूल श्री दुर्गा दास उइके जी, माननीय सांसद राज्यसभा सुमेर सिंह सोलंकी जी, माननीय सांसद खरगोन श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी, माननीय विधायक जैतपुर श्रीमती मनीषा सिंह जी, माननीय विधायक त्योहारी श्री शरद कौल जी, माननीय विधायक जय सिंह नगर श्री जय सिंह मरावी जी, माननीय विधायक बांधवगढ़ श्री शिवनारायण सिंह जी, माननीय विधायक धौनी सीधी श्री कुंवर सिंह टेकाम जी, माननीय विधायक मंडला श्री देवी सिंह सयाम जी और माननीय विधायक सिंगरौली श्री अमर सिंह जी की गरिमामयी उपस्थिति आज इस मंच पर है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस समय प्रदर्शनी का अवलोकन कर रही हैं और यहाँ मौजूद अभी हमारे नन्हे नन्हे वो बच्चे जिन्होंने अपने प्रयासों से सराहनीय योगदान दिया है प्रदेश के विकास में, उनसे मिल रही हैं, उनका परिचय प्राप्त कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय राष्ट्रपति जी को विस्तार से प्रदेश के विकास की यात्रा की झलकियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप सभी बड़ी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहुत ही गौरव और गर्व का विषय है कि आज शहडोल के लालपुर में माननीय राष्ट्रपति जी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हमारे बीच में पधारी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये गौरव के क्षण सिर्फ शहडोल और लालपुर के लिए नहीं, ये गौरव के क्षण संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए हैं और संपूर्ण जनजातीय समाज देश का आज गौरवान्वित है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर लालपुर शहडोल में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के साथ सीधे जुड़कर आप सभी जानते हैं कि देश दुनिया के सभी हिस्सों में आज के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी इस समय एक जिला एक उत्पाद के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी दीदियों के साथ हैं जिन्होंने अपने हाथों से इन उत्पादों को बनाया है। राष्ट्रपति को ये हमारी दीदियां हमारी बहनें अपने उत्पाद की जानकारी दे रही हैं। ये सभी उत्पाद अपने जिले से निकलकर संपूर्ण सुविचारित एक विपणन व्यवस्था के तहत देश दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंचते हैं और इससे स्थानीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में समृद्ध करने में सहायता मिलती है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ राज्य है और लगभग 28% की विकास दर के साथ मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अव्वल बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक करके एक जिला एक उत्पाद की प्रदर्शनी में सभी जिलों के उत्पाद के बारे में माननीय राष्ट्रपति जी को विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं। इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात माननीय राष्ट्रपति जी का मंच पर आगमन होगा। बहुत ही आत्मीयता के क्षण हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप जैसा मध्य प्रदेश में काम हो रहा है वैसा ही काम संपूर्ण देश में हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है और लक्ष्य एक ही है कि जब हम सब अपनी तरफ से छोटा छोटा सहयोग देंगे, अपने काम को संजीदगी से एकाग्रचित्ता से पूरा करने का काम करेंगे, तो न सिर्फ हमारा अपना विकास होगा, हम आगे बढ़ेंगे, हम सबके प्रयासों से एक साथ मिलकर हमारा प्रदेश और हमारा देश भी देश दुनिया में सबसे अग्रणी पायदान पर होगा। हमारा अपना समर्पित होकर अपने लक्ष्य के प्रति पूरी एकाग्रचित्तता से काम करना बेहद जरूरी है। आज इसी का प्रदर्शन एक जिला एक उत्पाद के तहत इस प्रदर्शनी में किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी एक जिला एक उत्पाद के हमारे प्रयासों को अलग अलग स्टॉल्स में माननीय राष्ट्रपति जी को विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। छोटे छोटे प्रयास हैं और इन छोटे छोटे प्रयासों में
बड़ी बड़ी सफलताओं के सूत्र छुपे हुए हैं। एक जिला एक उत्पाद, एक आत्मीय भेंट माननीय राष्ट्रपति जी को एक स्टॉल से दी और अब अगले स्टॉल पर माननीय राष्ट्रपति जी। मध्य प्रदेश में देश का सबसे अधिक वन क्षेत्र है। वन क्षेत्रों में वनोपज आधारित ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, ऐसे बहुत सारे वन उत्पाद हैं जिनसे न सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है, बल्कि इन सभी उत्पादों की मार्केटिंग से अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। माननीय राष्ट्रपति जी इस समय वनोपज आधारित जो हमारे उत्पाद हैं, एक जिला एक उत्पाद में, उन सभी का अवलोकन कर रही हैं। माननीय विशिष्ट अतिथियों का मंच पर आगमन हो चुका है। अब से कुछ ही क्षणों पश्चात कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हमारे बीच में आगमन होगा। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ मंच पर सम्माननीय स्थिति में यहां विराजेंगे माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री द्वय, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग भारत सरकार श्री अर्जुन मुंडा जी तथा माननीय राज्य मंत्री इस्पात मंत्रालय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। हमारे बीच में माननीय सांसद गणों की गरिमामयी उपस्थिति है। खजुराहो के माननीय सांसद तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, माननीय सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, माननीय सांसद श्री दुर्गादास उइके जी, माननीय सांसद श्री सुमेर सिंह सोलंकी जी, माननीय सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी, माननीय विधायकगण श्रीमती मनीषा सिंह जी, श्री शरद कौल जी, श्री जय सिंह मरावी जी, श्री शिवनारायण सिंह जी, श्री कुंवर सिंह टेकाम जी, श्री देवी सिंह सयाम जी और श्री अमर सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। माननीय मंत्रीगण मध्य प्रदेश, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास सुश्री मीना सिंह मांडवे जी, डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, श्री बिसाहुलाल सिंह जी, श्री राम खिलावन पटेल साहब, आप सभी मंच पर मौजूद हैं और हम सभी प्रतीक्षारत हैं। बस कुछ ही क्षणों पश्चात मंच पर पधारने जा रही देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के आगमन के लिए। आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से पधारे सभी आप लाखों बंधु बांधवों और बहनों का हम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से पूरे विनम्रता पूर्वक बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। आपके आने से ही भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को मान्यता देने के हमारे विनम्र प्रयासों को ताकत मिल रही है। आप सभी जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा का सिर्फ एक ही कहना था, हम जहां के हैं वहां की परंपराएं हमारी हैं और उन परंपराओं को बचाए रखने के लिए यदि हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। 25 वर्ष के छोटे से जीवन काल में भगवान बिरसा मुंडा ने इस देश के आज़ादी के संघर्ष को वो दिशा दी, वो ऊर्जा दी कि आगे 1947 में भारत की आज़ादी में वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के तौर पर स्थापित हुआ।
पास देखो, ये कौन है? अपन थोड़ा दूर चलते हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आपकी अगवानी करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से हमारे बीच में मौजूद हैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी। बस अब कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में आगमन होने जा रहा है माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का। माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का हमारे बीच में आगमन हुआ है। आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय राज्यपाल मंच पर अपने शेयर की तरफ। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बस कुछ ही क्षणों में मंच पर पधारने जा रही हैं। मंच पर इस समय गरिमामयी उपस्थिति है माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी की, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री द्वय श्री अर्जुन मुंडा जी तथा श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी, माननीय मंत्री महोदय जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास मध्य प्रदेश सुश्री मीना सिंह मांडवी जी, माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री महोदय श्री बिसाहूलाल सिंह जी, माननीय मंत्री महोदय श्री राम खिलावन पटेल साहब। हमारे बीच में मौजूद हैं माननीय सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, श्री दुर्गादास उइके जी, श्री सुमेर सिंह सोलंकी जी, श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी, माननीय विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी, श्री शरद कौल जी, श्री जय सिंह मरावी जी, श्री शिवनारायण सिंह जी, श्री कुंवर सिंह टेकाम, श्री देवी सिंह सयाम जी और श्री अमर सिंह जी। हम आप सभी की ओर से इस आदरणीय मंच पर हमारे माननीय विशिष्ट अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई पटेल जी और विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ये विशिष्ट जनों का मंच इस समय आपके सामने शोभायमान है। हम सभी यहाँ मिलकर प्रतीक्षारत हैं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति भारत श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के आगमन के लिए। आप सभी मध्य प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पधारे हैं। हम मध्य प्रदेश शासन की ओर से बहुत आत्मीयता पूर्वक आपका विनम्र स्वागत कार्यक्रम स्थल लालपुर शहडोल में कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में वर्चुअली यानी सीधे प्रसारण के जरिए प्रदेश और देश के विभिन्न भागों में जुड़े सभी महानुभावों का, सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का हम बहुत आदरपूर्वक इस कार्यक्रम में
बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय के आगमन के साथ ही औपचारिक रूप से ये कार्यक्रम यहां साकार होगा। एक बार पुनः आप सभी का जनजातीय गौरव दिवस आज भगवान बिरसा मुंडा की इस जयंती पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सिर्फ 25 वर्ष की अल्पायु में भगवान बिरसा मुंडा ने आजादी का अलख जगाते हुए स्वाभिमान की रक्षा का जो संकल्प लिया और जिसके लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उसके प्रति नतमस्तक होते हुए आज जनजातीय गौरव दिवस यहां आयोजित किया जा रहा है। बस अब से कुछ ही क्षणों पश्चात कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति भारत श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हो रहा है। जैसे ही उनका आगमन होगा, हम मंच पर सभी लोग खड़े होकर आत्मीयता पूर्वक उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम औपचारिक रूप से आगे बढ़ेगा। हम एक बार पुनः और बार बार इस कार्यक्रम से आप सभी के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े सभी लोगों का आत्मीयता पूर्वक स्वागत कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, हमारे बीच में पधार रही हैं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। आइए जोरदार तालियों से बतौर राष्ट्रपति मध्य प्रदेश में उनके प्रथम आगमन पर शहडोल के लालपुर में हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से आइए। लाखों की जनता में मौजूद यहां सभी नागरिक माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत कर रहे हैं। आत्मीयता पूर्वक मध्य प्रदेश में बहुत आदर पूर्वक माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय देवियों सज्जनों, राष्ट्रगान। आग्रह है कि आप भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी तथा माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री द्वय सादर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की ओर से विनम्र स्वागत माननीय राष्ट्रपति जी का हम निवेदन करने जा रहे हैं माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से कि आप माननीय राष्ट्रपति जी का मध्य प्रदेश में स्वागत करें। स्वागत हम पारंपरिक तौर पर कर रहे हैं। जनजातीय समाज में प्रचलित बीरनमाला, जनजातीय प्रिंट से सजा एक स्टोल और पगड़ी,
बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से विनम्र आग्रह है कि आप राष्ट्रपति जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी अब राष्ट्रपति जी को एक जनजातीय कलाकृति स्मृति चिन्ह के तौर पर भेंट देंगे। हम आपको बता दें कि भील पिथौरा एक चित्र शैली है, उसमें बना एक चित्र माननीय राष्ट्रपति जी को मध्य प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी विनम्रतापूर्वक भेंट कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदया मीना सिंह मांडवे जी अब माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करेंगी। हमारा परम सौभाग्य है कि आज आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में माननीय राष्ट्रपति जी तथा माननीय मंच मौजूद हैं। स्वागत उद्बोधन के लिए विनम्र आग्रह माननीय मंत्री महोदया सुश्री मीना सिंह मांडवे जी से। माननीय मंत्री जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास मध्य प्रदेश, स्वागत उद्बोधन। भगवान श्री बिरसा मुंडा जी के चरणों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मध्य प्रदेश की पावन धरती शहडोल में पधारने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन। मंच में विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री परम सम्मानीय श्री अर्जुन मुंडा जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री परम सम्मानीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल परम सम्मानीय भाई श्री मंगूलाल पटेल जी, हमारे सम्मानीय मंत्रीगण, विधायकगण और इस सभागार में उपस्थित दूर दूर से आए हुए हमारे सभी सम्मानीय भाइयों बहनों माताओं और हमारे सभी मीडिया के सभी पत्रकार बंधुगण, आज जनजाति गौरव दिवस के पावन अवसर पर हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस पावन अवसर पर मैं पुनः माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी का पुनः बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय राष्ट्रपति जी के सम्मान में प्रस्तुत है गौंड जनजातीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा सैला रीना नृत्य।
शैलरी नृत्य हमारे गौंड जनजातीय कलाकारों की प्रस्तुति और यहाँ मौजूद लाखों लोगों और वर्चुअली जुड़े करोड़ों लोगों की सामूहिक अभिव्यक्ति माननीय राष्ट्रपति जी के स्वागत में। माननीय राष्ट्रपति जी से अब हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि आप संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ अपने कर कमलों से करें। इस पुस्तिका का विमोचन माननीय राष्ट्रपति जी करने जा रही हैं। मध्य प्रदेश में संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों में अध्ययन काल के दौरान उनमें होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान करने और उनका उपचार करने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। इस योजना का संपूर्ण प्रारूप इस पुस्तिका में है, जिसका विमोचन माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से यहां हो रहा है। आइए जोरदार तालियों से हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में शामिल हों। मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध के तहत निगमित पैसा अधिनियम के अनुपालन के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी की गई नियमावली की प्रथम प्रति अब माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपेंगे। हमारे सम्मानीय मंच पर मौजूद सभी लोगों के हाथों में पैसा अधिनियम के निगमित होने की ये जो नियमावली है वो इस समय हाथों में है। सादर समर्पित जनजातीय वर्ग के हमारे सभी नागरिकों को मध्य प्रदेश का एक विनम्र प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। माननीय मंच, हमारे बीच में मौजूद माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात भारत सरकार श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी से विनम्र आग्रह कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की। बंधुओं, आज भगवान बिरसा मुंडा इस गौरव दिवस के अवसर पर हम सब के लिए और इस देश और मध्य प्रदेश शहडोल हम सबके लिए एक आज गौरव का और हर्ष का विषय है कि पहली बार हमारे भारत में जनजाति समुदाय से हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का निर्वाचन के बाद पहली बार हमारे इस मध्य प्रदेश के इस शहडोल में आगमन हो रहा है। और इस आगमन पर मैं आप सभी नागरिक बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार जोरदार भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का आप सब ताली बजा करके अपने स्थान पर स्वागत करें। हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल जी और हम सब के इस मध्य प्रदेश के हमारे जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण और इस मंच पर विराजमान सभी मध्य प्रदेश विधानसभा के हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण और यहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया के बंधुओं और पूरे मध्य प्रदेश और विशेषकर इन जनजातीय क्षेत्रों से आए हुए सभी भाई और बहनों, आज हमारे लिए और इस मध्य प्रदेश के लिए एक ऐसा सुखद अवसर और ऐसा दिन है कि वर्षों से मध्य प्रदेश के लोग, जनजाति समुदाय के हमारे भाई और बहन इस पीसा कानून को लेकर अनेक क्षेत्रों में अनेक वर्षों से मांग करते रहे। और ये आज का ये ऐतिहासिक दिन, और इस ऐतिहासिक दिन में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी का आना और हमारे राज्यपाल जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का उनके कर कमलों से
आज इस मध्य प्रदेश का इतिहास रचा जा रहा है पीसा कानून लागू करते हुए। यह हम सबका ये सौभाग्य है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं, परंतु आज इस अवसर का जो इंतजार था और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, और मैं सब आदिवासी भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के हमारे सभी वासियों से, कि यह हमारी वर्षों प्रतीक्षा और ये हमारे अधिकार धीरे धीरे सने सने ये आगे बढ़ता जाएगा। और इसीलिए आप सब भाई और बहनों से चाहता हूं मैं, ये इस निर्णय के लिए भी एक बार आप पूरी ताकत के साथ में महामहिम जी को आप अपना समर्थन दीजिए, राज्यपाल जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि एक क्रांतिकारी निर्णय मध्य प्रदेश में हुआ है। वैसे हमारे जनजाति क्षेत्रों में मैं आपकी चाहता हूं कि आदरणीय मुंडा जी हमारे बीच में है। आदरणीय श्रीमान मुंडा जी का मैं नाम का उल्लेख करना भूल गया था, परंतु उनने भी लगातार इस मध्य प्रदेश के लिए, भारत के लिए, अनेक ऐसे जनजाति क्षेत्रों के लिए, विशेषकर जो आवासीय विद्यालयों की कल्पना भारत के प्रधानमंत्री ने किया है, एकलव्य आदर्श विद्यालय, यह इस भारत के अंदर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया, और आज हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे अर्जुन मुंडा जी को दिया है। और आज स्वयं यहां पर उपस्थित है सभी ऐसे हमारे जनजातीय विकास खंडों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की कल्पना सरकार ने किया। और ऐसे अनेक अवसर है जिसमें हमारे सीबीएसई पाठ्यक्रम, ऐसे अनेक निर्णय मैंने देख रहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कई ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लेकर के अनेक ऐसे अवार्ड, अनेक प्रोत्साहित योजना हमारे जनजाति समुदाय के लिए मध्य प्रदेश में हमने किया है। पिछले दिनों मुझे याद है मध्य प्रदेश में रघुनाथ साई शंकर साई जी के उस बलिदान दिवस के अवसर पर अनेक ऐसे कार्यक्रम और एक भव्य स्मारक बनाने का निर्णय भी मध्य प्रदेश सरकार ने किया। रानी दुर्गावती, टंटिया मामा भील, भीमा नायक, अनेक ऐसे महापुरुष, और अभी अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे, और इस अमृत महोत्सव के अवसर पर सारे जनजाति, इस देश भर के उन जनजातीय महानायकों के, उनके योगदान, आजादी के उस आंदोलन में जिनने इस देश को आजादी दिलाई, ऐसे महानायकों के इतिहास को जानने का भी अवसर भारत के अंदर जनजाति समुदाय को, और मध्य प्रदेश के उन जनजाति क्षेत्रों के अंदर इस अनुभव को, इस इतिहास को नीचे तक, आम जनता तक, पूरे हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों तक पहुंचाने का काम इस देश के अंदर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं एक बार आप सब भाई और बहनों के तरफ से भी भारत के प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं, और आज विशेषकर जब राष्ट्रपति जी हम सबके बीच में यहाँ आए हैं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सबके लिए खुशी और प्रसन्नता का विषय है कि जब इस प्रकार के जन क्रांतिकारी आंदोलनों को देश के अंदर जनजाति समुदाय के नागरिकों को जानने का अवसर हमको दिया है। और इसलिए आप सब भाई और बहनों को, आप बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आप सभी मध्य प्रदेश और इस पूरे कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों की ओर से एक बार फिर महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को आप सबके तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जनजातीय विभाग श्री अर्जुन मुंडा जी आपके उद्बोधन के लिए।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आज शहडोल जिला में आयोजित इस कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फांगन सिंह कुलस्ते जी, माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण, हमारे इस क्षेत्र के और यहाँ उपस्थित सभी सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण और आज यहाँ उपस्थित आप सभी शहडोल के दूर दूर गांवों से आए हुए, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे आदिवासी माताएं बहनें, भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्रेस के मित्रों, आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको अभिनंदन करता हूं और आप सबको प्रणाम करते हुए जोहार करता हूं। अभी हम देश भर में आज भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का जो निश्चय किया, आह्वान किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कि देश भर के जनजातीय समाज और देश भर के तमाम नागरिक जनजातीय क्षेत्र के जनजातीय आदिवासी योद्धाओं को स्मरण करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को आदिवासी जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएं। और मैं कुछ कहूं इससे पहले मैं आपको इस बात के लिए कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया आज जब शहडोल के धरती पर आए हैं तो इसके पहले प्रातः काल महामहिम राष्ट्रपति जी और उसके साथ मैं स्वयं भी उस धरती को प्रणाम करके आया। यहां पर आया हूं जिस धरती पर, जिस गांव में भगवान बिरसा मुंडा ने जन्म लिया था और जहां उलगुलान का, आंदोलन का, क्रांति का उद्घोष किया था। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि उलीहातू जो खूंटी जिला में, झारखंड के खूंटी जिला में है, उस धरती को नमन करते हुए आज गौरव दिवस पर आपके साथ गौरव का क्षण, आनंद का क्षण, उत्साह का क्षण और सामूहिक रूप से इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। इसलिए मैं आप सबको भगवान बिरसा मुंडा के धरती से आकर पुनः नमन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जोहार करता हूं। देश भर में जनजाति समाज का उत्थान कैसे हो, जनजाति समाज का विकास कैसे हो, उनकी भाषा, संस्कृति, परंपराएं
जीवन पद्धति अक्षुण्ण रहते हुए सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले आत्मनिर्भरशीलता के साथ आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री लगातार प्रयत्न करने का और लगातार कार्य करते हुए उसका परिणाम कैसे आए, यह सुनिश्चित करने का कार्य आजादी के काफी लंबे कालखंड बाद प्रारंभ हुआ है। पिछले 8 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरे देश भर में 700 से अधिक जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। देश भर में जैसे अभी आपको बताया गया कि लगभग 30,000 करोड़ से अधिक का प्रत्येक मंडल स्तर पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बने, इसके लिए स्वीकृति दी गई है। और जिस तरीके से नवोदय विद्यालय प्रत्येक जिला में एक बनता है, उसी तरीके से प्रत्येक मंडल में जनजाति क्षेत्र में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लोग पीछे न रहे, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जनजाति समाज आगे बढ़े, इसके लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। वहीं देश भर में पिछले वर्ष से जब हम कोविड से लड़ रहे थे, उस समय एक नई योजना बनाई गई और आगामी 5 वर्षों तक के लिए आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से देश भर में 35,000 गांवों का चयन किया गया है कि उन सारे गांवों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर के आदर्श ग्राम बनाने के कार्यक्रम, जिससे गांव आत्मनिर्भरशील बने, रोजगार मुखी बने और मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो, शिक्षा की, स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं अच्छे ढंग से हो सके, पेयजल की व्यवस्था अच्छे ढंग से हो सके और जल जंगल जो जीवन है वो जीवन बरकरार रहे, वो परंपराएं बरकरार रहे, वो संस्कृति बरकरार रहे और आदिवासी समाज अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ते हुए, मौलिक सुविधाओं से जुड़ते हुए, आत्मनिर्भरता के साथ संपूर्ण रूप से विकसित गांव बनाते हुए इस देश को समृद्ध बनाने के लिए, क्योंकि गांव जब समृद्ध बनेगा देश समृद्ध बनेगा, उसमें योगदान करें। इसी तरीके से मैं अभी देख रहा था, मध्य प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जहां केंद्र की योजनाएं चल रही है, उसके साथ मिलकर के सम्मिलित होकर के और नई योजनाओं का भी सूत्रण इस राज्य ने किया है। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री को शिवराज सिंह चौहान जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं इस बात के लिए भी प्रशंसा करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में वनाधिकार अधिनियम को बहुत जोरदार तरीके से प्रारंभ किया है और मैं यह कहना चाहता हूं कि कम समय में और अधिक कार्य कैसे हो, क्योंकि ये जो कानून है, वनाधिकार कानून, इसका उद्देश्य यह है कि जो ऐतिहासिक भूल जनजाति समाज के साथ हुआ है डॉक्यूमेंटेशन का, क्योंकि जल जंगल जमीन पर वर्षों से, आदिकाल से आदिवासियों की परंपरागत जीवन पद्धति के साथ जुड़ा हुआ है और जल जंगल है तभी आदिवासी है, ये उनकी पहचान है। और इसलिए अंग्रेजों के जमाने में इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। बहुत जगह में ऐसा लोग बताने की प्रयत्न कोशिश करते हैं कि दावा करने के बाद उसको देंगे, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए दावा नहीं, उनका अधिकार को उन तक पहुंचाने की जरूरत है और उन अधिकारों को जनता तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों को ज्यादा से ज्यादा भूमिका अदा करना है। इस समय में वनाधिकार का कानून राज्य सरकार यहाँ बहुत अच्छे ढंग से कर रही है और आगे अच्छे ढंग से हो और आगे बेहतर ढंग से हो, ताकि उसमें उसके जो नैसर्गिक जीवन परंपराएं हैं वो जीवन बरकरार रहे। उसी तरीके से आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पेशा में और ज्यादा विस्तार करने का पेशा कानून बनाए हुए 1996 काफी वर्ष बीत गए,
इसको और सशक्त तरीके से कैसे हम बना सके, क्योंकि वो स्वराज की जो कल्पना है, ये पेशा कानून स्वराज का मूल तत्व को बताता है कि किस तरीके से अपनी परंपरागत जीवन के साथ, अपने ट्रेडिशनल कस्टमरी सिस्टम के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को हम सही तरीके से अलाइनमेंट करके एक व्यवस्था जो लोकतंत्र की है उसकी खूबसूरती को बनाते हुए हम आगे बढ़ाए। तो ये जो कानून है पेशा एक्ट 1996 का, यह कानून हमें और अधिक सशक्त बनाने के लिए मैं अपने आदिवासी भाइयों से यह कहना चाहता हूं, शहडोल के भाइयों से यह कहना चाहता हूं, आइए हम सब मिलकर के इस लोकतांत्रिक राष्ट्र को, क्योंकि आप सबको जानकारी होगा कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला, आदिवासी आबादी वाला राष्ट्र यदि दुनिया में कोई है तो वो भारत है। 41 करोड़ जनजातियों की संख्या दुनिया भर में है, उसमें 10.5 करोड़ जनता यानी 30% लोग भारत में रहने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या आदिवासियों की। तो यह जो हमारी पहचान है, यह हमारी जो ताकत है, इस ताकत को शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से जागरूक होकर के, रोजगार के माध्यम से जागरूक होकर के, अधिकारों को सही तरीके से हर व्यक्ति तक पहुंचा करके हम सुनिश्चित करें। भारत सरकार लगातार शिक्षा के लिए जहां ऐसे केंद्र खोल रही है, उसी ढंग से आगे की पढ़ाई के लिए, ओवरसीज विदेशों में पढ़ाई के लिए भी, प्री मैट्रिक भी, पोस्ट मैट्रिक भी, पीएचडी के लिए भी लगातार स्कॉलरशिप उपलब्ध करा रही है। ऑनलाइन लगभग 30 लाख बच्चों को ऑनलाइन स्कॉलरशिप देने का कार्यक्रम हमारा मंत्रालय ने पूरा किया है। इसी तरीके से राज्य सरकार भी अपने अपने स्तर पर कई कार्यक्रम, कई योजनाएं चला रहे। हमें इन योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने समाज को जोड़ना है, अपनी ताकत को पहचानना है, अपनी परंपराओं की जो जीवंतता है, जीवंत रूप है, उसको बनाए रखना है। और इसीलिए आज महामहिम हमारे साथ हैं। आज इस कार्यक्रम में, जनजातीय गौरव दिवस में हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन मुंडा जी बहुत आदर के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। बोलिए भारत माता की। ये कोई अपनी शहडोल और आदिवासियों की आवाज है क्या? राष्ट्रपति जी आए, जरा एक बार जोर से दिल्ली तक आवाज जाए। भारत माता की, बिरसा भगवान की, रानी दुर्गावती की, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की, टंट्या मामा की, राष्ट्रपति महोदया की। आज मैं जहां तक देख रहा हूं, जन समुद्र उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमारी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर आई है और शहडोल में तो पहली बार कोई राष्ट्रपति आए हैं। आओ मेरे बहनों और भाइयों, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए द्रौपदी मुर्मू जी का, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मैडम, आपका हृदय से स्वागत है। लाखों का ये समूह आपका अभिनंदन करता है। ऐसी हमारी यशस्वी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे अपने राज्यपाल, हमारे संरक्षक आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, भाई फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बीडी शर्मा जी, भाई बिसाहूलाल सिंह जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी, विजय जी, मीना जी, प्रभुराम जी, मेरे सारे सांसद साथीगण जो मंच पर और नीचे हैं, मेरे सभी विधायक साथीगण और यहाँ बैठे हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों,
दोनों हाथ जोड़ के मामा की राम राम, आप सबको प्रणाम। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, भगवान बिरसा का जन्मदिन। अन्याय के खिलाफ भारत माता को गुलामी से आजाद कराने के लिए और जो शोषण और अन्याय होता था आदिवासी और भारतीय भाई बहनों के साथ अंग्रेज करते थे, उसके खिलाफ वो लड़े। उनके नाम से अंग्रेज कांपते थे। वो धरती के आवा कहे जाते थे, धरती के भगवान। ऐसे अमर क्रांतिकारी बिरसा भगवान को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, उनके चरणों में नमन। आज राष्ट्रपति जी उनकी जन्मभूमि पर गए थे और वहां से फिर हमारे बीच आए हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम गौरवान्वित हैं राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। सचमुच में ये भारत की विशेषता है। जनजाति समाज से हमारी तपस्वी बहन आज भारत की राष्ट्रपति है। एक बार फिर स्वागत कीजिए, फिर वंदन कीजिए, फिर अभिनंदन कीजिए। और सचमुच में नरेंद्र मोदी जी भी हमारे प्रधानमंत्री, भारत को भगवान का वरदान है। अद्भुत नेता है नरेंद्र मोदी जी। उनके नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। और मध्य प्रदेश में भी, जैसा अर्जुन जी कह रहे थे, फग्गन जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नहीं अनेकों जन कल्याण के काम कर रही है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है, क्योंकि पेशा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेशा के नियम लागू किए जा रहे हैं। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, यह पेशा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यह नवासी आदिवासी ब्लॉक में लागू होगा, यह शहरों में नहीं, गांव में लागू होगा। और जो ग्राम सभा बनेगी, उन ग्राम सभा में आदिवासी भाई बहनों के अलावा वहां रहने वाली जातियों के भाई बहन भी रहेंगे। सामाजिक समरसता के साथ पेशा कानून के नियम हम लागू कर रहे हैं। और ये नियम क्या है, मैं बहुत संक्षेप में उन नियमों के बारे में आपसे भी मेरा निवेदन है, ध्यान से सुनिएगा कि इससे हमको मिलेगा क्या। मेरे बहनों और भाइयों, ये जमीन, ये जंगल, ये जल, ये खदाने भगवान ने सबके लिए बनाई है। बोलो, बनाई है कि नहीं बनाई? अरे जोर से बोलो, बनाई कि नहीं बनाई? ये हम सबकी है। और ये पेशा कानून जो हम नए नियम बना रहे हैं, वो जमीन का अधिकार, जल का अधिकार और जंगल का अधिकार आपको देने वाला है। और कैसे, इसकी चर्चा मैं बहुत संक्षेप में करूंगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब हर साल गांव की जमीन, उसका नक्शा, वन क्षेत्र का नक्शा, खसरे की नकल, B1 की नकल, ये पटवारी को या जो हमारा बीट गार्ड होता है फॉरेस्ट का, उसको गांव में लाके दिखानी पड़ेगी ग्राम सभा को, ताकि जमीनों में कोई हेर फेर ना हो और तुम्हारे पास तुम्हारा नक्शा भी रहे और कौन कौन के नाम जमीन है वो भी पता रहे, ताकि कोई गड़बड़ ना कर सके। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताएं, सब होना चाहिए कि नहीं? और दूसरी बात और सुनो, अगर राजस्व के नक्शे में नामों में कोई गलती पाई जाती है, राम सिंह की जमीन श्याम सिंह के नाम हो गई, गड़बड़ करके हो गई, तो यह अधिकार होगा ग्राम सभा को कि वो नाम को ठीक करा सके, ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके। और एक बात और, मेरी बात पूरे ध्यान से सुनना मेरे बहनों और भाइयों, अब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, बांध के लिए और किसी काम के लिए हमारे गांव की जमीन ली जाती है, सरकार को लेनी भी पड़ती है। अगर बांध बनाना तो जमीन पे ही बनेगा। लेकिन अब हम नियम बना रहे हैं कि बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी की जमीन नहीं ली जाएगी।
जब ग्राम सभा कहेगी तभी जमीन ली जाएगी। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और एक बात और, कई बार कपट से, छल से, लोभ लालच में शादी विवाह करके हमारी बहन बेटियों के साथ शादी कर ली और जमीन खरीद के उनके नाम करवा दी कि आदिवासी की जमीन आदिवासी के नाम। और कई लोग कुचक्र रखते हैं धर्मांतरण का। मेरे बहनों और भाइयों, धर्मांतरण का कुचक्र मध्य प्रदेश की धरती पर हम नहीं चलने देंगे। बोलिए, चलने देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, चलने देना चाहिए क्या? ये छल करके, कपट करके किसी बिटिया से शादी कर ली और कहा जमीन वो तो आदिवासी है, उसके नाम करा दें। ये नहीं होगा, मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होगा। अगर ऐसी कोई गड़बड़ करेगा तो ग्राम सभा इसमें हस्तक्षेप करेगी। और ये बात पता चलती है कि किसी ने जमीन अपने नाम करवा ली तो ग्राम सभा उस जमीन को वापिस जिसकी है उसके नाम करवाएगी और एसडीएम को भी इस बात के लिए बात प्रेरित करेगी। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? अरे सब जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? हमारी जमीन है, आखिर कोई छल कपट से हमारी जमीन कैसे ले सकता है? यह मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे। और मेरे बहनों और भाइयों, अपने यहाँ अगर कोई खदान है, अपने यहाँ रेत की खदान, गिट्टी का पत्थर, इनका पट्टा देना है कि नहीं देना, इसका सर्वे होगा कि नहीं होगा, ये अब सरकार तय नहीं करेगी। कौन तय करेगी? ग्राम सभा। ये तुम तय करोगे मेरे बहनों और भाइयों, ये तुम तय करोगे। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? समझ लो, पैसा को होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए इसमें इस बात का भी प्रावधान है। और खदान, खनिज का पट्टा, पहले जो आदिवासी, उनकी सहकारी जो समिति, उनको अधिकार होगा, फिर महिलाओं को अधिकार होगा, उसके बाद पुरुषों को अधिकार होगा। क्योंकि ये जमीन हमारी है, अधिकार हमारा है। ये पूरा अधिकार पेशा के नियम अब आपको देने का काम कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, जमीन के बाद आता जल, जल पर अधिकार, यह हमारा अधिकार है। और ये इसलिए गांव में तालाबों का प्रबंध अब गांव के लोग करेंगे, ग्राम सभा करेगी, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और हमारे तालाब में अगर मछली मारना है, सिंघाड़ा पैदा करना है या और कोई काम करना है, ये अब सरकार तय नहीं करेगी। ये कौन तय करेगा? गांव वाले तय करेंगे, मतलब ग्राम सभा तय करेगी। आप चाहे तो सिंघाड़े लगाएं, आप चाहे मछली पाले, काम क्या करेंगे और उससे जो आय होगी वो आय भी उसी गांव को प्राप्त होगी, गांव के भाई बहनों को प्राप्त होगी। अब मुझे बताओ ईमानदारी से, ये होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं राष्ट्रपति जी बैठे हैं, जोर से बताओ होना चाहिए कि नहीं? और इसके साथ तालाब साफ रहे, गंदगी कचरा सीवेज ना हो, यह जवाबदारी भी ग्राम सभा गांव की रहेगी। और 100 एकड़ तक के सिंचाई के तालाब, छोटे बांध, उनका प्रबंधन भी गांव वाले करेंगे, ग्राम सभा करेगी, सरकार नहीं करेगी। जल पर आपका अधिकार है मेरे बहनों और भाइयों, ये जल पर आपका अधिकार है। और जंगल पर अधिकार, इस बात को भी मेरे ध्यान से सुनना। 2 तरह की वनोपज होती है। एक होती है महुआ का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बूंद, करंज का बीज, अचार की चिरौंजी, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, ये वनोपज होती है। ये पेशा के नियम ये तय करते हैं कि अब ग्राम सभा वनोपज का संग्रहण करेगी। और केवल इतने ही नहीं,
इसका रेट भी तय कर सकेगी। अरे मेरे भोले भाले बहनों और भाइयों, कई बार अचार इकट्ठा किया और 4 रुपया किलो ही ले लिया, तुम्हें क्या मिला? महुए का फूल कई बार बहुत सस्ता बिक जाता है। अब ये नहीं होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य इन वनोपज का कौन तय करेंगे? हम तय करेंगे, ग्राम सभा तय करेगी, गांव वाले तय करेंगे। ये मूल्य तय करने का अधिकार कि मिनिमम मूल्य ये होगा, ये हम तय करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे और हम ही बेचने का काम करेंगे। और जो पैसे आएंगे वो हमारे पास आएंगे, ग्राम सभा के पास आएंगे। विजय शाह जी, अब वनोपज संघ नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगी, बहुत कर लिया, अब दे दो आदिवासियों को अधिकार, यही इकट्ठा करेंगे और यही बेचेंगे। बोलिए भारत माता की। बताओ ये होना चाहिए कि नहीं? अब दूसरी वनोपज और है, वो है तेंदू का पत्ता। बताओ तेंदू के पत्ते का क्या करना चाहिए? विजय शाह तोड़वाए कि गांव की जनता तोड़वाए? बताओ। अरे कौन को तोड़वाना चाहिए? ये अधिकार भी अब आपके पास है कि जो ग्राम सभा या ग्राम सभा का समूह तय कर ले, 50 ग्राम सभा, कि हमारा तेंदू पत्ता अब सरकार नहीं तोड़ेगी, वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा, हम तोड़ेंगे, हम सुखाएंगे और हम बेचेंगे, हमारा पत्ता हम बेचेंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे पीछे तक जोर से आवाज आ, होना चाहिए कि नहीं? तो बोलिए बिरसा भगवान की। बोलो तोड़ोगे पत्ते और बेचोगे। जब आप कहोगे कि नहीं इस साल हमारी तैयारी नहीं है, विजय शाह बेचे वनोपज संघ, तो आई सरकार हाथ डालेगी, नहीं आदिवासी तोड़ेगा और आदिवासी बेचेगा। ये अधिकार है हमारा, वनोपज पर हमारा अधिकार। ये अधिकार, ये नियम आपको देते हैं। लेकिन एक बात है कि विजय जी, गांव-गांव में ये जागृति पैदा हुई, ये विधायक सांसद सब बैठे, मंत्री बैठे, हमारा काम है 15 दिसंबर तक ग्राम सभा को ये प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि इस बार पत्ता हम तोड़ेंगे, बेचेंगे, क्योंकि अचानक हड़बड़ में नहीं होगा। 1 महीने का समय है, गांव-गांव में खबर करेंगे। ग्राम सभा ये संकल्प पारित करती है कि हम तोड़ेंगे, हम बेचेंगे, तो उन्हीं को तोड़ना है, उन्हीं को बेचना है। लेकिन 15 दिसंबर तक सूचना नहीं दी तो फिर देर हो जाएगी और पत्ता गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए फिर वनोपज संघ तोड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ग्राम सभा के पास ये अधिकार रहे। और चौथा अधिकार, इसको भी ध्यान से सुनना, गांव में मनरेगा का पैसा आता है, दूसरे पैसे आते हैं, इससे कौन सा काम किया जाएगा ये पंचायत सचिव तय नहीं करेगा। कौन तय करेंगे? ग्राम सभा। कौन तय करेगी? हम तय करेंगे। और उसके साथ कौन सा काम करेंगे ये भी हम तय करेंगे। और भैया एक बात और, कई बार फर्जी मास्टर रोल बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन कौन के नाम से पैसा निकल जाते हैं। अब ये पूरा मास्टर रोल गांव देखेगा, ग्राम सभा देखेगी, केवल सेक्रेटरी नहीं देखेंगे कि गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो रहा। सही बात है कि नहीं? बताओ। तो मास्टर रोल देखोगे, मास्टर रोल हम देखेंगे। और एक बात और, कई बार हमारे गांव से काम के लिए कोई एजेंट आते हैं और हमारे बेटे बेटियों को ले जाते हैं कि काम के लिए ले जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कहां ले गए। और बाद में वो कई बार संकट में फंस जाते हैं, बंधुआ मजदूरी करते हैं। कई बार बेटियां हमारी दिक्कत और परेशानी में फंस जाती है। और इसलिए सुनो, ये पेशा के नियम ये अधिकार दे रहे हैं कि हमारे गांव से अगर काम के लिए कोई बेटा बेटी जाएगा, कोई और आदमी जाएगा,
तो पहले ग्राम सभा को बताना पड़ेगा ले जाने वाला कौन है और कहां ले जा रहा है, ताकि जरूरत पड़े तो पता करके हम उनकी मदद कर सकें और हमारे भाई बहन संकट में ना पड़ सके। और अगर बिना बताए कोई ले गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और हमारे गांव में अगर कोई बाहर से आता है तो वो कहां से आया, कौन आया, इसकी जानकारी भी सबको देनी पड़ेगी। हर कोई आए गड़बड़ कर जाए, ये अब नहीं होने दिया जाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? मेरे बहनों और भाइयों, जो नियम विरुद्ध काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कोई ब्याज पर पैसा देने वाला, मैं मानता हूं, हम जानते हैं कई बार बैंक के अलावा जरूरत पड़ती है, हम ब्याज पर पैसा लेते हैं। पैसा देना बुरा नहीं है, लेना भी बुरा नहीं है, जरूरत पड़ती है, लेकिन जो ब्याज की दर तय है उतना ही ब्याज लिया जाएगा, बिना लाइसेंस के नहीं। और ऊट पटांग ब्याज नहीं कि 10,000 रुपया दे दिए, 20 ले लिए और 40 बाकी है, ये नहीं होगा, ये किसी भी कीमत पर नहीं होगा। निर्धारित ब्याज से अगर ज्यादा ब्याज कोई लेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सभा को जानकारी देनी पड़ेगी हर साल, किसने इतना पैसा लिया, इतना वापस किया। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसके साथ अगर कोई हितग्राही मूलक योजना है, 100 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के आए नाम लिस्ट में, लेकिन अगर ज्यादा जरूरतमंद है तो पहले उसको मिले, ये ग्राम सभा तय करेगी। और एक बात और, हमारी परंपराओं और संस्कृति की रक्षा की, मेरे बहनों और भाइयों, नई शराब की दुकान बिना ग्राम सभा की अनुमति के नहीं खुलेगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? इसमें थोड़े धीरे से बोल रहे हैं। अरे होना चाहिए कि नहीं? ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। और अगर 45 दिन में ग्राम सभा ने कुछ नहीं कहा तो माना जाएगा कि अनुमति नहीं दी। और एक बात और, सब सुनना, भगवान बिरसा ने कहा था नशा नाश की जड़ है, दारू नहीं पीना चाहिए। धीरे धीरे हमको इस बुराई से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कोई शराब की दुकान, कोई भांग की दुकान अस्पताल के पास है, स्कूल के पास है, धार्मिक स्थान के पास है, तो वैसी दुकान को वहां से हटाने की अनुशंसा करने का अधिकार ग्राम सभा को होगा। इस पे ताली कम बज रही भाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब इसके साथ अगर ग्राम सभा चाहे तो किसी त्योहार के दिन क्या शराब नहीं बिकेगी, ड्राई डे होगा तो कलेक्टर को खबर कर सकेंगे। ये भी ग्राम सभा करेगी कि भैया सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई शराब का उपयोग करेगा तो ग्राम पिएगा, मतलब तो ग्राम सभा उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। बोलो लगाना चाहिए कि नहीं? जोर से लगाना चाहिए कि नहीं? नशे की लत को हतोत्साहित करने के लिए कौन कितनी शराब रखे, ज्यादा रखते तो कम करने की अनुशंसा भी कर सकेगी। और एक बात और, गांव में कई बार छोटे मोटे विवाद होते हैं, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, बताओ वो झगड़े पुलिस को सुलझाना चाहिए कि गांव वालों को? जोर से बताओ, पुलिस को सुलझाना चाहिए कि गांव वालों को? गांव वालों को। हर जगह पुलिस कहां काहे के लिए आए, और पुलिस आती है तो कई बार फिर गड़बड़े होती है। इसलिए एक शांति और विवाद निवारण की समिति बनेगी। छोटे मोटे विवादों का निवारण गांव में ही हो जाएगा, पुलिस में रिपोर्ट नहीं होगी। हम शांति और प्रेम से रहेंगे,
हमारे बुजुर्ग फैसला कर देंगे और विवाद निपटा दिए जाएंगे। और एक बात और, अगर किसी थाने में हमारे गांव के किसी व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाएगी, एफआईआर की जाएगी, तो गांव की ग्राम सभा को सूचना देनी पड़ेगी थाने को कि इसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। झूठी फूटी नहीं चलेगी एफआईआर। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ सही है कि नहीं? अब ये नहीं चलेगा कि मनमानी लिख ली और बाद में पता चला कि उनने कोई गलती नहीं की थी। और इसके साथ मेरे बहनों और भाइयों, मेले का और बाजार का प्रबंध भी ग्राम सभा करेगी। स्कूल ठीक चल रहे कि नहीं चल रहे, मास्टर साहब आ रहे कि नहीं आ रहे, नहीं तनख्वाह ले रहे स्कूल में ही नहीं जा रहे, तो उसकी देखरेख भी कौन करेगी? ग्राम सभा। स्वास्थ्य केंद्र ठीक चले, उसकी देखरेख ग्राम सभा करेगी। आंगनवाड़ी में बच्चों को अनाज ठीक से मिले, पोषण आहार मिले, वो देखने का काम भी ग्राम सभा का होगा। और आश्रम शालाएं और छात्रावास हमारे ठीक ठाक चले, वहां बच्चों को सब सुविधा मिले। ये अकेला मामा काय को देखे रे, ये काम भी ग्राम सभा करेगी। बोलो सब करोगे? जोर से बताओ सब करोगे? मिलके करेंगे, हमारा भाग्य और भविष्य सब स्वयं बनाएंगे। और इसलिए आज का दिन एक सामाजिक क्रांति का दिन है मेरे बहनों और भाइयों। आइए हम इन अधिकारों को लें, इनका उपयोग करें। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है। एक बात और, जितने भी हमारे बैकलॉग के पद हैं उनको भरने का हम काम कर रहे हैं। मैं उन चीजों पर विस्तार से नहीं जाता, लेकिन एक चीज हमने और करी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। अभी तक मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी। बोलो हमारे बच्चे अंग्रेजी समझते हैं क्या? अरे समझते हैं क्या? तो मध्य प्रदेश ने तय कर दिया है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी में होगी। होना चाहिए कि नहीं? अरे धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना, तेरे बेटा बेटी भी अब डॉक्टर बनेंगे। ये नया जमाना आया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में। अभी राष्ट्रपति मैडम ऐसे डॉक्टरों से मिलकर आई है, नीट की परीक्षा देके जो बनने वाले हैं। हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, कमाने वाले खाएंगे, आगे हमारे बच्चे बढ़ेंगे। मैं आप सबको इस ऐतिहासिक दिन की बहुत बधाइयां देता हूं। सरकार पेशा कोऑर्डिनेटर बना के लगातार प्रचार करेगी और यात्राएं निकलेंगी। अभी 5-5 यात्राएं 20 तारीख से निकल रहे हैं। अध्यक्ष जी और बाकी बैठे, गांव गांव जाओ, अलग जगाओ, जागरण का मंत्र भूको, सबको समझाओ कि पेशा में क्या क्या अधिकार मिल गए हैं और उन अधिकारों का उपयोग करके अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। मेरे बहनों और भाइयों, अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। कांग्रेस बरसों तक कहती रही उन्हें अधिकार नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये अधिकार दिए हैं और इनको अब नीचे तक हम ले जाएंगे। और फिर मैं कह रहा हूं, सामाजिक समरसता के साथ पेशा, सामान्य वर्गों, पिछड़ा वर्गों, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये जनजाति को मजबूत करने के लिए है। और गांव में जितनी जातियां रहती है, ग्राम सभा में सब सम्मिलित रहेंगे। आइए मेरे साथ आप संकल्प लीजिए कि पेशा को, नियमों को लागू करने के लिए हम खुद भी जागरूक रहेंगे और सबको जागरूक करने का काम करेंगे। ये अधिकार लेंगे और आगे बढ़ेंगे। बोलिए संकल्प के लिए सब तैयार हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की और भगवान बिरसा की जय बोल के हम संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, बिरसा भगवान की, राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह की, रानी दुर्गावती की, कंटा मामा की, भीमा नायक की, रानी कमलापति की और सभी बहनों भाइयों की। 20 तारीख से यात्राएं शुरू होगी। 4 तारीख को टंटा मामा के बलिदान दिवस पर पाताल पानी में समाप्त होगी।
और इंदौर में फिर मिलेंगे। एक बार फिर तालियां बजाकर राष्ट्रपति जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी। बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे। बिरसा मुंडा भगवान की, बिरसा मुंडा भगवान की। भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर, जनजाति गौरव दिवस पर अपने बीच उपस्थित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, यशस्वी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, जनजाति नेतागण, उपस्थित महानुभावों, भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देश के हृदय प्रदेश, जिसकी बहुरंगी और समृद्ध संस्कृति में 31.1% अनुसूचित जनजाति आबादी क्षेत्र के भौगोलिक सांस्कृतिक विविधताओं के साथ मनकों की माला के रूप में सुशोभित है, उस राज्य की समस्त जनता की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी के प्रथम प्रदेश आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सब प्रदेशवासी हर्षित और गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर गौरव दिवस के पहले आयोजन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गत वर्ष भोपाल में सम्मिलित हुए थे। आयोजन के दूसरे वर्ष में आपकी उपस्थिति ने एक मध्य प्रदेश और जनजाति के लिए नया इतिहास रच दिया है। साधारण पृष्ठभूमि में निकलकर संघर्ष एवं कर्मठता के बलबूते पर राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचकर आपने जनजातीय समुदाय का गौरव बढ़ाया है, समुदाय को नया विश्वास और प्रेरणा दी है। जनजाति समाज के गौरव प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने अबुआ देश में रे अबुआ राज, यानी हमारा देश में हमारा राज शासन का उद्घोष करते हुए जनजातीय समाज के एक ही जिस आवाज को बुलंद किया था, आज वही आवाज सरकार के कार्यक्रम में गूंज रहे हैं। मुझे ये कहते हुए हर्ष और गर्व होता है कि सदियों से जनजातीय समुदाय की स्वराज की कल्पना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार अधिनियम 1996 द्वारा साकार कर दिया है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति आर्थिक और सामाजिक
उत्पादन करने के लिए ये अभी बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। अभी आपने मुख्यमंत्री से जो योजना और पैसा एक्ट की जो बात जो थी, उनके कानून की जो बात आपने समझ में आई, उनका आगे जाकर अमल होगा। उसमें आप सभी लोगों को भी उसमें सहयोग देना पड़ेगा। प्रदेश में पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम के नियमों के लागू होने से ग्राम सभा अब बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई है। ग्राम सभा अपनी जनजातीय परंपराओं, प्रथाओं और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए सामुदायिक साधनों, भूमि, जल और वन का प्रबंधन करेगी। अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की समिति सामुदायिक और पारिवारिक प्रथाओं के अनुरूप विवाद के निराकरण भी करेगी। गांव के स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूल, आश्रम और सामाजिक क्षेत्र की सभी योजना के निरीक्षण और मूल्यांकन का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। जरूरी है कि नियमों के संबंध में जन जागृति के कार्य व्यापक स्तर पर किए जाए। पैसा एक्ट को जमीनी सच्चाई बनाने के लिए सरकार के साथ समाज की गति शक्ति को जोड़ना जरूरी है। इसके लिए पैसा नियमों के संबंध में जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के कार्य किया जाना आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि प्रदेश छोटे बड़े सभी अधिकारी कर्मचारी प्रदेश में पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 का क्रियान्वयन संवेदनशीलता के साथ जनजाति कल्याण के लिए करेंगे। सबका विकास हो, सबका सामाजिक न्याय मिले, इस दिशा में मुफ्त इलाज, पक्का घर, गैस, बिजली कनेक्शन और शौचालय का निर्माण जैसे कार्य समावेश और स्वास्थ्य समाज बनाने की अभूतपूर्व कार्य सरकार कर रही है। माननीय राष्ट्रपति जी, आपको अवगत कराते हुए गर्व का अनुभव करा रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किए गए राज्य सिकल सेल मिशन के तहत प्रथम चरण में जनजातीय बहुल जिलों झाबुआ, अलीराजपुर में सर्वेक्षण पूर्ण कर उपचार और परामर्श सेवा का क्रियान्वयन किया जा रहा है। द्वितीय चरण में 20 जिलों में सिकल सेल रोग स्क्रीनिंग और रोकथाम के लिए 226 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने परियोजना के तहत तेजी से किया जा रहा है। मैं सभी आदिवासी भाई बहनों को ये सिकल सेल जो अपने ट्राइब अनुसूचित जनजाति में है, वो अनुवांशिक रोग है। अपने जो सरकार ने जो अभी अभियान चलाया है, उसमें भी पढ़े लिखे जो युवान है, उसमें गांव-गांव जाकर, महल्ले महल्ले में जाकर एक एक ट्राइबल के घर में उसका स्क्रीनिंग कराए और सरकार की ओर से मुफ्त दवाइयाँ भी मिलती है। अपने लोगों को सभी जागरूक करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि आप सब जो साथ देंगे, योगदान देंगे, तो सरकार का काम भी अच्छी तरह चलेगा और हम ये किसी भी तरह सिकल सेल को थामने का हम जरूरी काम कर सकेंगे। उपचार संबंधी व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए सिकल सेल एनीमिया रोग को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की पहल भी हो गई है। यहाँ उपस्थित सभी से अपील है कि हमारे जनजाति नायकों के संघर्ष, बलिदान और राष्ट्र सेवा भावनाओं का आचरण में उतारे। सरकार के प्रयासों से लाभान्वित होकर खुशहाल भविष्य का निर्माण करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, आपने अपनी अति व्यवस्था में समय निकालकर जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होकर जनजातीय समुदाय को जो संरक्षण और संबल प्रदान किया है, उसके लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। आप सभी बहुत बहुत शुभकामना आपको देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल। बहुत आदर के साथ उद्बोधन के लिए
निवेदन परम आदरणीय माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से। आदरणीय देवियों सज्जनों, आज जनजाति जागृति दिवस पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी शहडोल के ऐतिहासिक क्षेत्र में आयोजित इस जनजातीय समागम में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह जी, सुश्री मीना सिंह जी, श्री बिसाहूलाल सिंह जी, श्री प्रेम सिंह पटेल जी और श्री रामखिलावन सिंह पटेल जी, मंच पे विराजमान सांसदगण, विधायकगण, सामने बैठे हुए उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, सभी को नमस्कार। जनजातीय गौरव दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज 15 नवंबर के दिन पूरे देश में मनाया जा रहे हैं जनजातीय गौरव दिवस पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज यहाँ आने से पहले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में जाने और उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मुझे मिला। भगवान बिरसा की जयंती के दिन उनकी प्रतिमा का दर्शन करके मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रही हूँ। आज का ये मंगलवार का दिन मेरे लिए पूरी तरह मंगलमय हो गया है। देवियों और सज्जनों, राष्ट्रपति के रूप में मध्य प्रदेश की अपनी पहली यात्रा में मुझे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित भाई बहनों के बीच आकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ उपस्थित भाई बहनों में अधिक संख्या में हमारे जनजातीय भाई बहन आए हुए हैं। यहाँ गोड, बेगा, भील, भिलाला, परलू, सहरिया, भारिया, कोल तथा अन्य सभी जनजातीय समुदाय के भाई बहनों का उपस्थित होना मेरे प्रति उनके विशेष स्नेह और उत्साह का परिचय देता है। मुझे ये भी बताया गया है कि अनेक देशवासी इस कार्यक्रम से लाइव टेलीकास्ट तथा वेबकास्ट के जरिए जुड़े हुए हैं। इस समागम के साथ इतने व्यापक स्तर पर लोगों को जोड़ना एक उपयोगी पहल है। इसीलिए मैं राज्य के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी एवं मुख्यमंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह पटेल जी को मैं चौहान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। जनजातीय राजाओं के राज्यकाल में प्रभावशाली समृद्धि से भरपूर ये हरेजू का क्षेत्र एक बार फिर आधुनिक विकास की उतनी ही प्रभावशाली गाथाएं लिखेगा। ये मेरी शुभकामना भी है और मेरा दृढ़ विश्वास भी है। हमारे देश में जनजातीय समुदाय की कुल आबादी लगभग 10 करोड़ है। इसमें 1.5 करोड़ से अधिक की आबादी मध्य प्रदेश में है, जो किसी भी राज्य में जनजातीय की सबसे बड़ी आबादी है। इसलिए मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में जनजातीय समागम का आयोजन सर्वथा प्रासंगिक है। इस आयोजन के लिए मैं राज्य सरकार को विशेष रूप से राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूँ। मध्य प्रदेश के चंबल, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड और महाकौशल इन सभी क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने में जनजातीय समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। आज
जनजातियों विभूतियों पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन करके मुझ में एक विशेष प्रेरणा का संचार हुआ है। जनजातीय विकास गाथा पर केंद्रित प्रदर्शनी को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। जनजातीय समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में आज संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों का शुभारंभ करना अत्यंत सराहनीय पहल है। इंजीनियरिंग, मेडिसिन तथा लॉ के क्षेत्र में प्रवेश हेतु आयोजित कठिन चयन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी आज सम्मानित हुए हैं, उन्हें देखकर देश के उज्जवल भविष्य के बारे में मेरा विश्वास और अधिक दृढ़ हुआ है। मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई और आशीर्वाद देती हूँ। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना तथा टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना जैसे प्रकल्पों से जनजातीय समाज के लोगों की प्रगति को शक्ति मिलेगी। मैं आज स्वीकृति पत्र प्राप्त करने वाले जनजातीय भाई बहन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज महिला उद्यमियों का सम्मान किया गया, मैं इसकी सराहना करती हूँ। मध्य प्रदेश में पंचायत संबंधी नियमों के अनुसूची क्षेत्र में विस्तार से जुड़ी नियम पुस्तिका का विमोचन प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए इन नियमों का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के इन प्रयासों के लिए मैं राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे विकास तथा कल्याण कार्य के लिए केंद्र सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी की भी मैं सराहना करती हूँ। मैं मानती हूँ कि आदिवासी समाज का विकास पूरे देश के विकास से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज जिन प्रकल्पों का आरंभ किया गया है वो सभी राष्ट्रीय महत्व के हैं। देवियों और सज्जनों, मध्य प्रदेश के भी एक सपूत है अखिल भारतीय स्तर पर जनजातीय समाज के कल्याण के लिए ऐतिहासिक योगदान दिया है। मध्य प्रदेश में पले बड़े पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया था। इस मंत्रालय के गठन से जनजातीय कल्याण के कार्यों को समग्रता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि अटल जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय अनेक विकास एवं कल्याण योजनाओं को कार्यरूप दे रहे हैं। देवियों और सज्जनों, अधिकांश जनजातीय क्षेत्र वन एवं खनिज संपदा से समृद्ध रहे हैं। हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति पर आधारित जीवन यापन करते हैं और सम्मानपूर्वक प्रकृति की रक्षा भी करते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान प्राकृतिक संपदा को शोषण से बचाने के लिए जनजातीय समुदाय के लोगों ने भीषण संघर्ष किए थे और अनगिनत लोग शहीद भी हुए थे। उनके बलिदान से ही वन संपदा का संरक्षण काफी हद तक संभव हो पाया है। आज के समय में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों को देखते हुए जनजातीय समाज की जीवन शैली तथा वन संरक्षण के प्रति उनकी दृढ़ता से सभी के शिक्षा लेने की जरूरत है। जनजातीय समाज द्वारा मानव समुदाय, वनस्पतियों तो तथा जीव जंतुओं को समान महत्व दिया जाता है। आदिवासी समाज में व्यक्ति के स्थान पर समूहों को, प्रतिस्पर्धा की जगह सहकारिता को और विशिष्टता की जगह समानता को अधिक महत्व दिया जाता है। स्त्री पुरुष के बीच की समानता भी आदिवासी समाज की विशेषता है। जनजातीय समाज में जेंडर रेशियो सामान्य आबादी की तुलना में बेहतर है। जनजातीय समाज की ये विशेषताएं सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। देवियों और स्वजनों, न्याय के हित में सर्वस्व बलिदान करने की भावना जनजातीय समाज की विशेषता रही है।
रानी दुर्गावती ने 16वीं सदी में अपने प्राणों की आहुति देते हुए आत्मगौरव की रक्षा की थी। उनके बलिदान के लगभग 300 वर्ष बाद उनके ही वंश का राजा शंकर शाह को अंग्रेजों का विरोध करने के कारण मृत्युदंड दिया गया था। मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा इन महान विभूतियों की स्मृति को बनाए रखने और भावी पीढ़ियों को उनकी गाथाओं से परिचित कराने के प्रयासों की मैं सराहना करती हूँ। हमारे स्वाधीनता संग्राम में भिन्न भिन्न विचारधाराओं और गतिविधियों की भूमिका रही है। उस संग्राम के इतिहास में जनजातीय समुदायों द्वारा किए गए विद्रोह की अनेक धाराएं भी शामिल है। झारखंड क्षेत्र के भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू, मध्य प्रदेश के टंटिया भील तथा भीमा नायक, आंध्र प्रदेश के उल्लूरी सीताराम राजू, मणिपुर की रानी गाड़ीड लियू तथा ओडिशा के शहीद लक्ष्मण नायक जैसे अनेक वीरों और वीरांगनाओं ने जनजातीय गौरव को बढ़ाया है तथा देश के गौरव को भी बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के अनेक क्रांतिकारी योद्धाओं में किशोर सिंह, खाजा नायक, रानी फूल कुंवर, सीताराम कुंवर, महुआ कोल, शंकर शाह और रघुनाथ शाह जैसे अनेक विभूतियां शामिल है। छिंदवाड़ा के गांधी के नाम से सम्मानित श्री बादल भाई ने स्वाधीनता संग्राम के लिए अहिंसा का मार्ग चुना था। ऐसे सभी स्वाधीनता सेनानियों को मैं सादर नमन करती हूँ। देवियों और स्वजनों, इस क्षेत्रों में रहने वाले बेगा समुदाय के लोग जड़ी बूटियां तथा परंपरागत चिकित्सा के बारे में अद्भुत जानकारी रखते हैं। बेगा समुदाय के चिकित्सकों के द्वारा असाध्य रोगों का उपचार करने का विवरण प्राय सुनने में आता है। बेगा भाई बहनों का ये परंपरागत ज्ञान एक अनमोल विरासत है जो हम सभी के लिए बहुत उपयोगी भी है। इस ज्ञान को व्यक्तिगत रूप से लिपिबद्ध करना, इसका प्रचार प्रसार करना तथा विज्ञान सम्मत उपचार का जनहित में अधिक से अधिक उपयोग करना लाभदायक सिद्ध होगा। इसी वर्ष सितंबर में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मुझे मध्य प्रदेश पुरस्कार सरकार द्वारा बेगा समुदाय के जीवन और सांस्कृतिक परंपरा के विषय पर निर्मित फिल्म माडोल के बोल का पुरस्कार प्रदान करने का अवसर मिला था। ऐसे कलात्मक प्रयासों से लोगों में जनजातीय समाज के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। एक खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जनजातीय समुदाय के विकास के लिए विशेष कदम उठाया है। समग्र राष्ट्रीय विकास और जनजातीय समुदाय का विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए ऐसे अनेक प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे जनजातीय समुदाय की अस्मिता बनी रहे, उनमें आत्मगौरव का भाव बढ़े और साथ ही ये आधुनिक विकास से लाभान्वित भी है। समरसता के साथ जनजातीय विकास की यही मूल भावना सबके लिए लाभदायक है। पिछले कुछ वर्षों में जनजातीय समुदाय के प्रभावशाली लोगों द्वारा पर्यावरण संरक्षण, समाज सुधार, लोक कला, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, खेल कूद तथा अन्य क्षेत्रों में प्रभावशाली योगदान के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों यानी पद्म पुरस्कारों में सम्मानित किया जा रहा है। इससे जनजातीय भाई बहनों के आत्मविश्वास, आत्मगौरव में वृद्धि हो रही है तथा सभी देशवासी उनके योगदान से परिचित और प्रभावित भी हो रहे हैं। देवियों और स्वजनों, शिक्षा और जागरूकता ही किसी भी समुदाय के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम होते हैं। अच्छी स्कूली शिक्षा के आधार पर ही अच्छी उच्च शिक्षा संभव हो पाती है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए स्थापित किए गए एकलव्य विद्यालय की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।
तथा उन विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे अच्छे विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले जनजातीय समुदाय के बच्चे देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वर्ष 2047 जब हमारे देशवासी स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे तो आज के हमारे विद्यार्थी एक विकसित भारत के नागरिक के रूप में आत्मगौरव का अनुभव करेंगे। मैं एक बार फिर जनजातीय समागम में उपस्थित आप सभी भाइयों और बहनों को तथा सभी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और मंच पर मौजूद माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी का। देवियों सज्जनों, राष्ट्रगान। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सभी माननीय विशिष्ट अतिथिगण अब प्रस्थान कर रहे हैं। आपका एक बार पुनः अभिवादन आपके आत्मीय मंच से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का जिनके प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और विनम्र आभार उन लाखों का जो यहाँ मौजूद हैं और उन करोड़ों भाई बहनों का जो वर्चुअली और सीधे प्रसारण से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।